हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी वाला में। और मैं आज बताने वाला हूँ ट्रांसफार्मर के पार्ट्स। लेक्चर नंबर 2 पे मैं आज बताऊंगा ट्रांसफार्मर के पार्ट्स कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या वर्क होता है, ये आज हम डीपली तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब कोई नहीं रहेगा कंफ्यूजन, आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा और कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। अब ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पार्ट्स के बारे में जान लेंगे कि ये हमारा ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है। इसके पहले लेक्चर में मैंने डाला हुआ है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है और ट्रांसफार्मर कितने केवी के होते हैं, ट्रांसफार्मर का मात्रक क्या होता है, वो मैंने लेक्चर नंबर आपके फर्स्ट पे बता दिया है। ठीक है, लेकिन लेक्चर नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के पार्ट्स। ट्रांसफार्मर के पार्ट्स हमारे ये लिखे हुए हैं। नंबर 1 पे है कोर क्या होता है हमारा, वाइंडिंग क्या होती है, ठीक है, टैंक एंड ऑयल क्या होता है, ठीक है, बुशिंग क्या होती है, बुकोज रिले क्यों लगाई जाती है, एक्सपेंशन वाल्व क्या कार्य करता है, ठीक है, और रेडिएशन या मैं बोल सकता हूं रेडिएटर। ठीक है, ये रेडिएशन कह दो या रेडिएटर कह दो, बात एक ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर ले रहा हूँ रेडिएशन की कर ले रहा हूँ। ठीक है, रेडिएशन या रेडिएटर है और कूलिंग ट्यूब या कूलिंग ट्यूब भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर पे हमारा ब्रीदर का क्या कार्य होता है, ट्रांसफार्मर में क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में हम डीपली तरीके से आज अध्ययन करेंगे। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है, अच्छा अब हमारा देखिए ये पूरा हमारा देखिए ये ट्रांसफार्मर है, ये पूरा मैंने ट्रांसफार्मर यहाँ से बना रखा है। ये ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर टैंक है। ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर का कोर है। ये हमारी क्या है, कूलिंग ट्यूब है। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया नीले कलर से, ब्लू कलर से है। ये ट्रांसफार्मर का आयल है, इसके अंदर क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर ये आयल पूरे में इंक्लूड है। ये हमारी प्राइमरी बुशिंग है। ठीक है, ये एक्सप्लोजन वाल्व है हमारा ट्रांसफार्मर का। ये हमारी सेकेंड या सेकेंडरी बुशिंग मैं बोल सकता हूँ, सेकेंडरी बुशिंग है हमारी ट्रांसफार्मर की। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज रिले मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और ये कंजर्वेटर टैंक जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर आप लोग टैंक देखे होंगे, वो काफी ज्यादा इतना ज्यादा निकाल करके ऊपर एक टैंक बना दिया जाता है, वही है, इसे बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, और इसमें मैंने एक क्या लगा रखा है, ब्रीदर। क्या लगा रखा है, ब्रीदर लगा रखा है ना। और देखिए मैंने एक यहाँ पे एक टेम्परेचर गेज लगा रखा है, टेम्परेचर गेज। ठीक है, इसका क्या क्या कार्य होते हैं, ये टैंक हमारा क्या है, आउटपुट लेट है, मतलब कि टैंक आउटपुट लेट, मतलब जो यहाँ का पानी जो आपको यहाँ पे आयल होगा वो बाहर निकालने का कार्य करता है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सभी पार्ट्स का क्या वर्क होता है वो हम डीपली तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, डीपली तरीके से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर टैंक है। ट्रांसफार्मर टैंक का कार्य जो होता है, ये मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, पूरी तरीके से ये हमारा एक खाली है, मैंने इसको कह दिया ये हमारा खाली ट्रांसफार्मर है, मतलब ये खाली एक डिब्बा तरीके का आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा होता है ये कोर होता है। ठीक है, क्या होता है, कोर। दूसरा होता है कॉपर वाइंडिंग, जो हम लोग कोर के अंदर करते हैं, कोर के अंदर कॉपर वाइंडिंग करते हैं, दूसरा हो गया। और तीसरा आपका है ये ऑयल। क्या, ऑयल, जो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर डालते हैं। ये बात क्लियर है। और जो आयल होता है वो नेफ्था आयल होता है। क्या होता है, नेफ्था। क्या बोलते हैं उसे, बोलते हैं नेफ्था ऑयल। क्या बोलते हैं, नेफ्था ऑयल होता है जो ट्रांसफार्मर के अंदर डाला जाता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, मैं इसे मोड़ दे रहा हूं। अब बात करेंगे बेटा, अब हम बात कर रहे हैं कोर का। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, हमारा ये क्लियर हो गया, ट्रांसफार्मर टैंक हमारा क्या है, क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर
टैंक क्या होता है सभी जान गए। ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर केवल 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक आयर हो गया, दूसरी आपकी कोर हो गई, और उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है कॉपर वाइंडिंग। 3 पार्ट इसके मेन होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोर की। किसकी बात करेंगे? कोर की बात करेंगे, ठीक है। जो आपका कोर होता है, देखिए कोर जो आपका बना होता है ऐसे बना होता है। ये क्या है आपका कोर है। ऐसे करके इस पे क्या करते हैं वाइंडिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? वाइंडिंग कर देते हैं। ये क्या होता है पत्तियों वाइज होता है। क्या पत्ती पत्ती कई सारी पत्तियों से मिलकर इसे बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो बना होता है किस मटेरियल का होता है? ये नर्म लोहे का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? नर्म लोहे का बनाया जाता है, ठीक है। और इसका अगर इसके अंदर अगर इसे क्या करेंगे, इसे नर्म लोहे का बनाते हैं और आप कहेंगे कि इसे पत्तियां वाइज मतलब एक साथ पत्तियों कई सारी इकट्ठा करके क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहां पे एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए क्या करना है? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए इसे क्या करते हैं पत्तियों वाइज काफी सारी पत्तियों इकट्ठा करके हम इसे बनाते हैं और उस पर कॉपर वाइंडिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? कॉपर वाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। ये देखिए आपको मैंने यहाँ पे ये कोर बना रखा है। ये कई सारी कोर होती है बेटा, ठीक है। ये एक ही कोर नहीं, देखिए इसके अंदर भी आपकी कोर ऐसे बन जाएगी। ये यहाँ पर भी आपकी कोर बन जाएगी। इसको मैं ऐसे कर दूंगा यहाँ पर भी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई सारी कोर इकट्ठा करके हम लोग ऊपर तक बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं? ये कॉपर वाइंडिंग देखिए मैंने कर दिया। अब इस कोर को इकट्ठा करके क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहां पे क्या होता है एडी करंट लॉसेस उत्पन्न ना हो, एडी करंट लॉसेस ना उत्पन्न हो, इसीलिए क्या करते हैं इसे एक साथ रखते हैं और क्या कर देते हैं इंसुलेटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? इंसुलेटिंग कर देते हैं। और अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए मैंने कोर की बात कर दी कि कोर का क्या काम होता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई सभी को। अब बात करेंगे वाइंडिंग की। किसकी बात करेंगे? वाइंडिंग की। देखिए वाइंडिंग क्या होता है यहाँ पे, ये हमारी कोर थी, मैंने आप सभी को बता दी कि ये हमारी जो मोटे कलर से आपकी यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है कोर थी। अब वाइंडिंग क्या है? ये देखिए वाइंडिंग मैंने यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग करा है। ये देखिए कॉपर वाइंडिंग है, ठीक है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है। क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग है। और ये कौन सी वाइंडिंग है? सेकेंडरी वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? सेकेंडरी वाइंडिंग है। इस जो वाइंडिंग है इसको क्या करते हैं? इसके प्राथमिक और द्वितीय, या मैं कह दूं इसका ये प्राथमिक टर्मिनल है और इसका ये द्वितीय टर्मिनल है। इन दोनों टर्मिनल के बीच में क्या करते हैं एक कागज होता है, उस कागज को, ठीक है, कागज नीमा होता है, उसको हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि क्या हो ताकि वहां पे शॉर्ट सर्किट ना हो, मतलब कि शॉर्ट ना हो वायर को, इसलिए उसे अलग अलग हम लोग यहाँ पे कागज के टाइप का होता है, उसको यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? उसे लगा देते हैं उस परत को प्राइमरी और सेकेंडरी में, ठीक है। और मैंने इसे क्या कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पे देखिए बुशिंग से इसको मैंने जोड़ दिया जो कि प्राइमरी बुशिंग है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। कोर भी आपका क्लियर हो गया। और वाइंडिंग देखिए आप देख ही रहे हैं जो कॉपर वाइंडिंग की जाती है, क्लियर चल रहा है ना अभी। और ट्रांसफार्मर टैंक भी क्लियर चल रहा था। अब बात करेंगे, अब बात किसकी करेंगे? टैंक एंड ऑयल की। किसकी बात करेंगे? टैंक एंड, देखिए जो आपकी यहां पे वाइंडिंग थी, ये पूरी वाइंडिंग मैंने एक कोर पूरा बना रखा था। इस कोर को यहाँ पे देखिए ये टैंक है, ये पूरा आपका हमने बना रखा था, ये टैंक है, ठीक है। अब इस टैंक में करेंगे क्या? इस वाइंडिंग को पूरा उठाएंगे और इस टैंक में डाल देंगे। ये मान लीजिए अभी कुछ है नहीं, ये हमारा टैंक है और मैं क्या करूंगा इसको उठाऊंगा और पूरे हमारी जो कोर है इसको मैं टैंक के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और इसे क्या करूंगा फुल लोड पे चालू कर दूंगा। किस पे? फुल लोड पे चालू करूंगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रहे आप लोगों को कि एक भी जगह कहीं पर भी आपका जो है बकाया न रहे, मतलब छूटा हुआ भाग न रहे कि कहीं पर भी स्पेस हो थोड़ा सा।
अगर कहीं पर भी स्पेस होगा तो क्या होगा, अगर कहीं पर भी हमारा स्पेस अगर छूटेगा तो वहां पे एडी करंट लॉसेस उत्पन्न हो जाएंगी। क्या होगी, एडी करंट लॉसेस उत्पन्न हो जाएंगी। इनके बीच एडी करंट लॉसेस ना उत्पन्न हो, इसीलिए इसे क्या करते हैं, लैमिनेशन हम लोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लैमिनेशन कर देते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे एडी करंट लॉसेस नहीं उत्पन्न होते हैं। ये बात क्लियर हो गई, क्लियर चल रही सभी को अभी तक। लैमिनेशन हम क्या करते हैं, कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि अगर हम लैमिनेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, एडी करंट लॉसेस मैं आपको बताऊंगा आपके लेक्चर नंबर 3 पे, क्योंकि वहां पे जितने भी आपके लॉसेस है, हिस्टेरेसिस लॉसेस है, ठीक है, एडी करंट लॉसेस है और आपका आयरन लॉसेस है, जितने भी लॉसेस हैं हम लेक्चर नंबर 3 पे उसे पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, एडी करंट लॉसेस एक्चुअली होता क्या, मैं सिंपल बता दे रहा हूं, ये ओरिजिनल करंट का खुद विरोध करता है। जो ओरिजिनल करंट होती है उसका विरोध करता है, तो उसका विरोध ना करे इसलिए क्या करते हैं, इसे लैमिनेशन कर देते हैं। ये बात क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। और क्या करते हैं, इसके ऊपर नेफ्था ऑयल डालते हैं। क्या डालते हैं, नेफ्था ऑयल क्या करते हैं, डाल देते हैं। अब हमारा क्या हुआ, नेफ्था ऑयल मैंने बता दिया, नेफ्था ऑयल डाल देते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करेंगे हमारी, देखिए यहां तक बात हो गई। अब बात करेंगे कंजर्वेटर की। किसकी बात करेंगे, कंजर्वेटर टैंक की। ये देखिए हमारा कंजर्वेटर टैंक है। अब हम बात करेंगे जो कि देखिए मैं आपको बना रखा हूं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक बना हुआ है, जो कि मेन टैंक, ये हमारा मेन टैंक है पूरा। अब इसके ऊपर जो टैंक ये बना हुआ है, ये क्या है, कंजर्वेटर टैंक है। देखो होता क्या बेटा कि कंजर्वेटर टैंक क्यों बनाया जाता है, और इसको एक चीज ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटर टैंक जो होता है इस पे जो हम लोग ऑयल डालते हैं, ये ऑयल को हम लोग आधा डालते हैं। कितना डालते हैं, आधा भरते हैं, मतलब पूरा भरते नहीं है, आधा भरेंगे। क्यों आधा भरते हैं, इसका ये होता है कि जब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे लोड देते हैं और हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर हीट होता है, तो हीट होने के बाद वहां पे जो हमारा ऑयल होता है वो क्या होता है, खौलने लगता है। जब हमारा ऑयल खौलने लगेगा तो जाहिर सी बात है उसको कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए, वहां पे दाब प्रेशर बनेगा, और जब प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं, कंजर्वेटर टैंक में यहाँ पे हम लोग इसकी जगह छोड़ देते हैं, ताकि थोड़ी सी अगर यहाँ पे स्पेस रहेगा तो वो अपने जो खौलेगा तो वो पानी ऊपर तक जाएगा, तो वहां पे उसे थोड़ा सा प्रेशर के लिए जगह होनी चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, इसे हम लोग आधा अप्लाई, मतलब आधा भरते हैं कंजर्वेटर टैंक को, ठीक है। अगर कंजर्वेटर टैंक क्या होगा, अगर ये टैंक अगर नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है ये क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ब्लास्ट मतलब जल। आप ही बताओ, अगर यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जो आपके घर पे कुकर होता है, कुकर का नाम सुना है कभी भी, ठीक है, तो वहां पे अगर हम उसे पूरी तरीके से अगर क्या करें, ऊपर तक पानी को भर दें और उस पर एक भी स्पेस ना रहे, तो क्या हमारा कुकर बच पाएगा, पूरा का पूरा ब्लास्ट कर जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, अगर उसे हम थोड़ा सा खाली रखेंगे तो जो वो खोलेगा तो वहां पे प्रेशर बनेगा, तो प्रेशर के लिए उसे कुछ ना कुछ एरिया चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह इस पे छोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा ये ब्लास्ट होने से बच जाता है, ठीक है। लेकिन ये आपको समय समय पे क्या होगा, टाइम टू टाइम इसे आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपके मेंटेनेंस पे। तो आपका क्या है, कंजर्वेटर टैंक भी आपका क्लियर हो गया, ओके। अब बात करेंगे, अब बात किसकी करेंगे बेटा, ब्रीदर की। किसकी बात करेंगे, ब्रीदर की। बेटा ब्रीदर का क्या कार्य होता है, ब्रीदर बेटा जो होता है एक्चुअली ये ब्लू कलर का होता है। ज्यादातर जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वहां पे जो ब्रीदर लगाया जाता है, उस ब्रीदर का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का मतलब पता चल जाता है, ब्लू कलर में होता है, अधिकतर ब्लू कलर में पता चलता है, ठीक है, यहाँ ब्लू कलर का है हमारा जो है वो हमारा ब्रीदर है,
ठीक है। लेकिन ब्रीदर का एक्चुअली बेटा काम क्या होता है, देखिए जब ये होता है कंजर्वेटर टैंक, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि जब ये प्रेशर बनाता है तो यहाँ पे क्या करता है कि वहां पे एरिया चाहिए रहता है, तो क्या करता है कि यहाँ पे कुछ बाहर की ओर जाता है भाई। जब खौलेगा तो हीट होगा, तो खौलेगा, दाब बनेगा, प्रेशर बनेगा। जब प्रेशर बनेगा तो वो क्या है, बाहर की ओर भी जाए। तो बाहर जब जाएगा तो बाहर की ओर से जो हवा आती है वो अंदर भी तो आएगी। तो जो अंदर हवा मतलब कि आपकी एयर आती है, उस एयर में कोई भी क्या है, नमी ना आने पाए। नमी को रोकने के लिए क्या करते हैं, ब्रीदर का यूज किया जाता है। उस नमी को रोकने के लिए ब्रीदर का यूज किया जाता है। एक्चुअली ब्रीदर में जो होता है वो सिलिका जेल होता है। क्या होता है, सिलिका जेल, ठीक है। सिलिका जेल एक ऐसा मटेरियल होता है वहां पे, ठीक है, जो क्या करता है, नमी को सोखने का काम करता है। जितनी भी बाहर से आपकी जो एयर आएगी तो वो तो ले लेगा, लेकिन जितनी भी नमी होती है, नमी को क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। जैसे ठंडियों के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं, ठीक है, जब बाहर की ओर छोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग के अंदर से क्या जाती है, एयर जाती बाहर, तो और हम लोग जो लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, नमी भी अंदर आ जाती है, नमी, ठीक है। उस नमी अंदर ना आने पाए, उसको रोकने के लिए हमें ब्रीदर का यूज किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा ग्लूकोज रिले। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ क्या रखा है, ग्लूकोज रिले क्यों लगाई जाती है, मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है। पूरे ट्रांसफार्मर में इस ग्लूकोज रिले का उपयोग किया गया है, इसे क्यों लगाया जाता है, ठीक है, इसकी मैं बात करूंगा, ठीक है। देखो जब ट्रांसफार्मर क्या होता है, हीट होने लगता है। जब ट्रांसफार्मर हीट होता है तो उसके दौरान क्या होता है, ठीक है, तो एक रिले का यूज किया जाता है। जैसे आप लोग ध्यान दिए हो, आपके घरों में जो एमसीबी का यूज करते हैं, हर जगह सप्लाई होती है, ठीक है। तो कहीं पे अगर कोई भी फॉल्ट आ जाता है तो क्या करते हैं, एमसीबी का काम क्या करता है कि अगर कोई भी लोड ज़्यादा होता है तो एमसीबी क्या होती है, तुरंत गिर जाती है, और हमारे जितने भी घर पे इक्विपमेंट या उपकरण लगे होते हैं वो सेफ रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज रिले का कार्य क्या होता है यहाँ पे कि जब ट्रांसफार्मर हीट होने लगता है तो उसको रोकने के लिए हमें एमसीबी जो होती है आपकी, वैसे ही ये मशीन होती है, क्या होती है, एक मशीन होती है जो कि कार्य क्या होता है, इसको अगर कोई भी हीटिंग मतलब हीट होने लगता है तो वहां पे स्विच का एक काम करता है। क्या करता है, स्विच का एक काम करता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक का इसमें कोई मतलब नहीं होता है। जैसे ही इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि आप लोग उसमें इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, जो आपके घरों पे एमसीबी लगी होती वहां पे इलेक्ट्रिक का मतलब होता है। लेकिन ये एक तरह की ऐसी मशीन होती है कि अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर मान लो हमारा हीट हो रहा, यहाँ पे ट्रांसफार्मर हमारा हीट हुआ, अब यहाँ पे लोड बढ़ गया तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर हीट हुआ, हमारे ये खौलने लगा तेल, जब ये खौलने लगा तो यहाँ पे गया, ठीक है। तो इसके जो मेन ट्रांसफार्मर आपका जो मेन टैंक है और कंजर्वेटर टैंक में ही के बीच में इसे लगाया जाता है। क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक और इसके बीच में लगाया जाता है कि अगर क्या हो कि लोड बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक क्या करता है, ऑटोमेटिक अपने आप कट जाता है। कटआउट क्या करेगा, बंद कर देगा, ऑफ कर देगा। और जब लोड क्या होगा कि समान हो जाएगा, क्या होगा, लोड जब आपका समान हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और हमारा ट्रांसफार्मर वैसे ही काम करने लगेगा और हमारी क्या होगा, ट्रांसफार्मर सेफ रहेगा। ये बात क्लियर हो गई सभी को, ये बात क्लियर है। अब बात करेंगे, ये एक स्विच की तरीके काम करता है, ध्यान रखना, ठीक है। रिले जो होता है एक स्विच की तरीके काम करता है। अब हम बात करेंगे किसकी, एक्सप्लोजन वाल्व की। किसकी बात करेंगे, एक्सप्लोजन वाल्व की बात करेंगे बेटा। एक्सप्लोजन वाल्व आप लोग बहुत देखे होंगे कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है तो कंजर्वेटर टैंक का तो आप देखे ही होंगे। कभी भी आप सब स्टेशन या पावर स्टेशन जाइएगा तो वहां पे आप देखिएगा तो आपको ये क्लियर मालूम चलेगा कि हाँ ये कंजर्वेटर टैंक है, यहाँ पे ग्लूकोज रिले है, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है। अब वहां पे एक ऐसे करके आप ध्यान दीजिएगा, एक लंबी सी रॉड होती है, उस रॉड में, ठीक है, उस रॉड में एक ऐसे पाइप नुमा बना होता है,
ठीक है, ऐसे पाइप नुमा एक रॉड निकली रहती है जो कि मतलब काफी एरिया इतना बड़ा तक होता है, ठीक, उसको ध्यान देना, तो ये दिखेगा आपको। इसे क्या किया जाता है, एक मतलब कि आयरन मतलब सॉफ्ट आयरन का इसे बनाया जाता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का इसे बनाया जाता है। अब इसे क्यों बनाया जाता है इस पे बात करेंगे, ठीक है। ये उस टाइम की कंडीशन है जब हमारा क्या होगा, यहाँ पे लोड रहेगा, जब लोड रहेगा तो यहाँ पे क्या हो, हीटिंग उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगा, तो मान लो उस कंडीशन में हमारी ग्लूकोज रिले भी क्या हो, खराब हो जाए। ग्लूकोज रिले भी अगर खराब हो जाती है तब क्या होगा, तब तो हमारा ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन वाल्व का यूज करते हैं। किसका, एक्सप्रेशन वाल्व का यूज करते हैं, जिससे क्या होगा, ये फट जाता है, क्या होगा, फट जाएगा, और यहां से जितनी भी हमारे एयर होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर निकल जाएगी, क्या होगी, बाहर की ओर निकल जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर सेफ रहेगा। ये बात क्लियर हो गई, इसे क्यों लगाया जाता है, ठीक है। और दुर्घटनाएं भी क्या होती हैं, दुर्घटनाएं कम हो जाती हैं। ट्रांसफार्मर फटेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग एक्सप्रेशन वाल्व का यूज करते हैं। अब बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे, कूलिंग की। कूलिंग ये आपका जो रेडिएटर होता है, ठीक है, रेडिएटर का रेडिएशन बोल दो, इसका यूज, और इसे हम लोग कूलिंग ट्यूब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कूलिंग ट्यूब भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसे क्यों लगाया जाता है, आप लोग ध्यान दिए हो, ट्रांसफार्मर के बगल बगल पे आप लोग की ऐसे पत्तियां नुमा भी लगी रहती, पत्तियां टाइप की भी होती हैं, बहुत सी राड टाइप में लगी होती हैं। तो एक्चुअली बेटा इसका यूज क्यों किया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पे आयल होता है, और जब कोई चीज गर्म होती है, कभी आपने बात किया होगा कि अगर मैं खिचड़ी की बात करूं कि आप लोग घर पे खिचड़ी होती है, तो जब हम लोग एक साथ उसको रखते हैं तो अगर खाएंगे तो गरम गरम लगता है ना, तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा फैला देते हैं, क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो फैलाने से क्या होता है, वो बहुत ही कम समय में क्या होती है, ठंडी हो जाती है, क्या होती है, ठंडी हो जाती है। जैसे आप लोग चाय पीते हैं तो बहुत लोग बूढ़े होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि कटोरी पे चाय ले लेते, बोलते हैं कि कटोरी पे ले लिया और उसे क्या किया, चाय को पी लिया। तो उसमें क्या होता है, कम समय में वो ठंडा हो जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना पड़ता और ठंडा तुरंत हो जाता है, हम लोग उसे आसानी से पी लेते हैं, ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक वाल्व यहाँ पे ट्यूब लगी होती है, और उसमें उस ट्यूब में पानी, जो आपका आयल होता है, क्या होता है, उस आयल यहाँ से जाता है और यहाँ से सभी ट्यूब में जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि एयर जो बाहर से आने वाली हवाएं होती हैं वो इसको क्या करेंगे, ठंडा करने का काम करती हैं। तो आयल यहाँ से जाता है और यहाँ से अंदर फिर चला जाता है, ठीक है, यहाँ से छनता रहता है आयल, और वो क्या, जो बाहर की हवाएं होती हैं उससे टकराती हैं और उस आयल को ठंडा होने पे मदद करती हैं, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर क्या होता है, हीटिंग जो है, जो हीट होता है वो कूलिंग का काम करता है, रेडिएशन, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको कूलिंग ट्यूब भी बोल देते हैं और रेडिएशन भी बोल देते हैं, या रेडिएटर बोलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है सभी को, क्यों, ये बात क्लियर है ना। यहाँ पे रेडिएटर बेटा लिख लो, रेड टी, ये आपका जो है रेडिएटर, ठीक है, रेडिएटर है बेटा ये ना, ये क्या है, रेडिएटर आपके लगे होते हैं। यही काम यहाँ पर भी करता है। ये जो आयल है आपका, ये भी छन के बाहर नीचे थोड़ी थोड़ी बूंदों में गिरता है और इसके यहाँ से जाता है और नीचे की ओर भी आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और जो बाहर की हवाएं होती हैं ये क्या होती है, एयर जो होती है वो अंदर टकराती है उससे, और उसको क्या करती है, ठंडा होके और इसके नीचे की ओर फिर जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा यहाँ वातावरण जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, मेंटेन किए रहता है, और ये क्या होता है, हीटिंग से इसे काफी ज्यादा आराम, मतलब सही रहता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। और ये देखिए मैंने एक टेम्परेचर गेज बना रखा है, इसे इसलिए बना देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं कि ताकि ये हो कि मुझे ये पता चलता रहे कि हमारे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कितना है, ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर कितना। जैसे आप लोग
जैसे आप लोग क्या करते हैं कि बाइक है आपके पास, ठीक है, उस बाइक में हम लोग करते हैं एक प्रेशर गेज होता है, आप देखते होंगे कितनी वहां पे प्रेशर है, कितना दाब है या कितनी हम लोग हवा वहां उसके अंदर टायर के अंदर जा रही है, तो उसे हम लोग नापते हैं। अगर ज्यादा हो जाती है तो धड़ाम से फट जाता है, फटता है कि नहीं फटता है। तो उन सबको सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे प्रेशर गेज का यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे टेम्परेचर गेज का यूज करते हैं, ताकि हमारा ये टेम्परेचर बताता रहेगा कि इसका टेम्परेचर कितना है और ये मेंटेन करने क्या है ये बताता रहेगा। अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे हम लोग ये ग्लूकोज रिले आपके यहाँ पे सेफ्टी के लिए लगाई ही जाती है, ये आपको सभी को पता है। ये बात क्लियर हो गई। और ये हमारी देखिए, आप ध्यान दे रहे होंगे, ये प्राइमरी बुशिंग है और ये हमारी सेकेंडरी बुशिंग है। क्या है, ये आपकी प्राइमरी बुशिंग है, ये आपकी सेकेंडरी बुशिंग है, ठीक है। अब प्राइमरी बुशिंग में जैसे आपने 11 kV की लाइन दी और यहाँ पे मुझे सेकेंडरी बुशिंग में मैंने कह दिया कि 33 kV की लाइन हम स्टेप अप कर रहे हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि स्टेप अप और स्टेप डाउन का मतलब आपको कल ही पता चल गया था लेक्चर नंबर 1 पे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अब आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी ट्रांसफार्मर को देखिएगा तो वहां पे प्राइमरी बुशिंग और सेकेंडरी बुशिंग नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बता ही दिए थे कि प्राइमरी बुशिंग के कम होंगे और सेकेंडरी बुशिंग के ज्यादा होंगे। अगर सेकेंडरी बुशिंग के नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है, ठीक है, तो ये बुशिंग जिसकी लंबी होगी, इसको पहचानने का तरीका ये होगा कि जिसकी बुशिंग लंबी होगी इसका मतलब वहां पे वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है। या कहीं की बुशिंग अगर हम लोग दे रहे हैं तो होता क्या है कि जैसे 132 kV की लाइन हम किसी को देते हैं, किसी भी पावर हाउस को, ठीक है, तो वहां की जो बुशिंग होगी वो ज्यादा बड़ी मतलब लंबी होगी। और जहां पे अगर हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वहां पे जो बुशिंग होगी वो आपकी छोटी होगी। ये आपको पहचानने का तरीका है, ठीक है, आप इससे पहचान सकते हैं। तो आज आपके लेक्चर में आपके जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके पार्ट्स हैं आज ट्रांसफार्मर के, वो आपके पूरे क्लियर हो गए हैं। अगर आपको भी कोई भी डाउट अभी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे हम आपको उसका करेक्टली आंसर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये आपकी बेसिक आपके जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जहां कहां पे क्या करते हैं, किस पार्ट का क्या वर्क होता है, ठीक है। ओके, थैंक्स। और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक्स।